हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिज़िक्स फॉर क्लास 11 कि हम क्लास 11th में फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बैकलॉग बन गई है, बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो रही है, बहुत सारे बच्चों को रिसोर्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाऊँगा। सबसे पहले हाउ टू स्टडी फिज़िक्स फॉर क्लास 11, कैसे पढ़े क्लास 11th की फ़िज़िक्स को। आप जब 10th में से आए थे, आपने सोचा था हम कर लेंगे फ़िज़िक्स को भी, फ़िज़िक्स क्या है। अब आपको पता चल रहा होगा कि फ़िज़िक्स क्या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत हार्ड लग रही है, यानी कि बहुत टफ हो गई है। टू मैनी फार्मूलेज, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, बैकलॉग हो गई, डिस्ट्रैक्शन हो गई, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, बहुत सारे रिसोर्स हैं। अब क्या करूँ मैं फ़िज़िक्स में। ये बच्चों की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये मैं क्या करूँ। सबसे पहले पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। बहुत टफ लग रही है भाई। जब आप किसी चीज़ को समझोगे फिर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक्चुअली टफ लगेगी। आपने वन शॉट नहीं देखा होगा, आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आप जहाँ भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहोगे आपने ढंग से सुना ही नहीं होगा, तो इसलिए आपको टफ लग रही है। और रही मैनी फार्मूलेज़ की बात, फार्मूले तो देखो सब में होंगे, हर चैप्टर में फार्मूले होंगे। आप उनको अच्छे से, जब आपको अगर अच्छे से फार्मूले याद करने हैं तो आपकी टेबल होगी, टेबल चेयर जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं, उसके सामने उस चैप्टर के फार्मूले लगा लीजिए। जब आप आते जाते देखोगे तो वो फार्मूले भी आपको बहुत आसानी तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है। रही न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, जब भी आप जहाँ भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको वो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, जब तो वो आपको समझ आते होंगे। जब आप घर पर प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता होगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, क्या फार्मूला लगा है, क्या टॉपिक था। तो आपको सबसे पहले रिवाइज़ करो उस टॉपिक को, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स और मतलब सबसे जो छोटे वाले होते हैं ना, जिनके छोटे आंसर निकलेंगे उन्हें सॉल्व करो, फिर आप बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जब भी आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। रही बैकलॉग की बात, बैकलॉग भाई बैकलॉग आज करूँगा, कल करूँगा, ऐसे ऐसे करके बैकलॉग बन जाती है चैप्टर की कि आज पढ़ने का मन नहीं है, कल पढ़ लूँगा। भाई ऐसे आपको बैकलॉग बढ़ती चली जाएंगी आपकी। रही डिस्ट्रैक्शन की बात, डिस्ट्रैक्शन भाई, आप पढ़ने बैठे, आपने कहा एक मैसेज आ रहा है मैं उसे देख लूँ फिर उसके बाद पढ़ूँगा। अब वो 1 मिनट की, बस 1 मिनट देखूँगा मैं, अब वो 1 घंटे में बदल गया। क्यों? आप में कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई डिसिप्लिन बना के रखो। ये क्लास 11 तक, क्लास 10th नहीं है। रही टाइम मैनेजमेंट के बाद कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा रिवीजन करने का। भाई टाइम मैनेजमेंट निकालना पड़ेगा भाई, ये होगा नहीं, ये निकालना पड़ता है भाई, इतनी आसानी से नहीं होगी। क्लास 11 परिश्रम करना पड़ेगा, जब भी आपको फल मिलेगा। और बहुत बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि मैंने रिसोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्स आ गए मार्केट में, इतनी सारी बुक्स आ गई हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है पढ़ने के लिए। भाई आपको जिसका समझ में आ रहा है वही बुक फालतू की बुक खरीदो मत। ठीक है भाई, जब आप कोई बुक सॉल्व कर सकते हो उस बुक को जब भी परचेस करो और उसे कंसिस्टेंसी से सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि खरीद के रख दी वो हमने। अब क्या करूँ फिज़िक्स में मैं। अब भाई आपको ये अच्छे से पढ़नी है फिज़िक्स, तो सबसे पहले वन शॉट देखना है, नोट्स बनाने हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने न्यूमेरिकल से लगा सकते हो उतने न्यूमेरिकल से लगाओ। ठीक है, जब भी आपका फिज़िक्स अच्छे से हो पाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की 2 टाइप होते हैं देखो। सबसे पहले होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो तैयारी कर रहा है जो बच्चा, उनका टाइप होता है। एक होता है स्कूल लेवल। तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं उतने सॉल्व करो, और हर ट्रिक को याद करो। मतलब चैप्टर के आप थ्योरी में मत घुसो, बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको अच्छे से फॉर्मूले याद करने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। थ्योरी में आप ज़्यादा घुसो मतलब। और जो स्कूल लेवल के हैं वो डेरिवेशन को याद करो, सॉल्व करो, और फार्मूले, जितने फार्मूले आप याद कर सकते हो उतने करो। मतलब स्कूल लेवल वालों को तो सब करना है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी वालों को बस वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चैप्टर कितने वेटेज का है। सबसे पहला चैप्टर 5 नंबर का आएगा, दूसरे वाला चैप्टर 5 नंबर का, तीसरे वाला 6 नंबर का, फोर्थ वाला 7 नंबर का, फिफ्थ वाला 7 नंबर का, सिक्स्थ वाला भी 5 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर भी 5 नंबर का आएगा, और ये 8 चैप्टर भी 4 नंबर का आएगा, और यहाँ पे 9 चैप्टर भी 6 नंबर का आएगा। बाकी 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर का कुछ अभी कह नहीं सकते हैं कि वो कितने नंबर का आएगा। ये तो मैंने लिख दिया है पर ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका कुछ अभी पता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
हाउ टू स्टूडेंट, ठीक है, स्टडी। हाउ टू स्टडी। सो अब चलते हैं हाउ टू स्टडी। क्लास में सुनो, ट्यूशन कोचिंग और ऑनलाइन क्लास में अच्छे से सुनो आप, ठीक है। अगर आप अच्छे से सुनोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स बनाओ भाई, नोट्स आप अपने शॉर्ट नोट बना लो या वन शॉट, या आप वन शॉट देख रहे हो या जहाँ भी आप ट्यूशन है आपका वहाँ से नोट्स बनाओ, कोचिंग से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो भाई डेली रिवीजन करो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना बेनिफिट होगा आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अच्छी बुक है भाई उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और शॉर्ट नोट अपने भी बनाओ भाई, आपको जैसे, ठीक है। और अब आते हैं हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, यानी कि इसका मतलब है बेसिक में स्ट्रॉन्ग करके चलो। चैप्टर को टाइम टू टाइम रिवाइज करो। आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने रिवीजन कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, फिर उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो, जब ही होगा, ठीक है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे जब भी आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बच्चे की ये बहुत प्रॉब्लम रहती है, कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन, यानी कि जब आप क्लास में आपने अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया, फिर आप उसे घर पे आके कोशिश करते हो उस क्वेश्चन को ट्राई करने के, पर आपसे नहीं होता है। इसकी प्रॉब्लम है आपने घर आकर उसको तुरंत रिवाइज़ नहीं किया। अगर आप उसको आके तुरंत रिवाइज़ कर लेते तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपको, या तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो तुरंत क्लास ओवर होने के बाद आपको वो अच्छे से दोबारा समझ रहा है, या आप ट्यूशन या कोचिंग जा रहे हो तो आपको आते ही दोबारा उस क्वेश्चन से अच्छे से समझना है, जब भी आप पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मैनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम, ये भी बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। स्टार्ट करो इजी क्वेश्चन से सॉल्व करने से, फिर जाओ हार्ड पे, ठीक है, ठीक है। जब आप इजी से सॉल्व करोगे और जब आप एकदम हार्ड पे जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले अच्छे से इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर हार्ड पे जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन को रटना बंद करो। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे होंगे जो क्वेश्चन को रटते हैं, तभी उन पर सॉल्व नहीं हो पाता। रटना बंद करो भाई, उसे लॉजिकली समझो जब भी आप पे क्वेश्चन होंगे। रिसोर्स टू फॉलो, स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं वो एनी क्वेश्चन बैंक या एनी बुक सॉल्व कर सकते हैं फिज़िक्स के लिए, न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट के लिए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो बच्चे HC वर्मा करो और मॉड्यूल सॉल्व करो, और ट्राई जितने हो सके आप उतने ट्राई न्यू क्वेश्चन करो, जब भी कुछ काम होगा, वरना नहीं होगा ऐसे कुछ भी। ये उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी स्कूल वाले बच्चे तो आप तो कुछ भी कर लो, अच्छे से आप थ्योरी पढ़ो, अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। और जैसे आप स्कूल में हो या ट्यूशन में हो या ऑनलाइन क्लास में, आस्क डाउट, जितने आप डाउट पूछोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वरना आप जितना हो सके उतना बेशरम बनो भाई, बेशरम बनोगे भीड़ के बीच में, जब भी आप टॉपर कहलाओगे, ठीक है। अपने डाउट को सॉल्व करो, ठीक है। अपने डाउट पूछो जितने हो सकते हैं आपसे, ठीक है। और कंसिस्टेंसी मतलब डेली स्टडी करो, ठीक है। जितना आप डेली स्टडी करोगे, चाहे थोड़ी थोड़ी करो, आपका पढ़ने का मन नहीं है 1 घंटा पढ़ लो, ठीक है। इतना भी पढ़ने का मन नहीं है आधा घंटा पढ़ लो, एटलीस्ट 10 मिनट तो रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। वरना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए रोज़ डेली प्रैक्टिस करो, डेली सब कुछ करो। और सबसे पहले ऑनलाइन क्लास ले लो, वन शॉट, ठीक है, वन शॉट। ये चाहे ऑनलाइन वाले बैच बच्चे हों या ऑफलाइन जाते हो, ठीक है। फिर नोट्स करो, फिर रिवीजन करो, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल करो, फिर आपके पास कोई एनी बुक है उसे सॉल्व करो, ठीक है। जब ही काम होकर आपने ये अच्छे से फॉलो कर लिया और डेली फॉलो कर लिया तो आपके फिज़िक्स में 70 में से 70 आउट ऑफ पक्के हैं। और आपके स्कूल में जितना भी एग्ज़ाम मतलब होता है 70 आउट ऑफ 70 का ही रहता है, इतने आपके पक्के। अगर आपने ये सब कर लिया, डेली प्रैक्टिस करो भाई, क्लास 11th है, इसको मजाक में मत लो बिल्कुल भी। इसे अच्छे सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सब करो भाई। आपके पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो अच्छे से सॉल्व करो भाई। आपके पेरेंट्स बहुत पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और ऐसे ही मैं न्यू वीडियो लाता रहूँगा आपको मोटिवेशन करने के लिए, और आपके डाउट भी सॉल्व करता रहूँगा ऐसे स्टडी से अलावा भी।